हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम कुमारी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था में राज्य की कार्यपालिका शासन के बारे में जान रहे। मीन्स कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं, जिनमें हमने राज्यपाल को देखा। आज की इस क्लास में जो है हम लोग मूल रूप से दोस्तों मुख्यमंत्री को देखेंगे, उसके बाद मंत्री परिषद को देखेंगे और महाधिवक्ता को हम लोग देख चुके हैं। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि जो राज्य की जो कार्यपालिका है उसके अंतर्गत जो है आपके राज्यपाल आते हैं सबसे ऊपर, फिर मुख्यमंत्री आते हैं, फिर मंत्री परिषद और उसके बाद महाधिवक्ता। अगर हम लोग केंद्र की बात करें तो केंद्र में सबसे ऊपर कौन आते हैं दोस्तों? तो राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर मंत्री परिषद और फिर महान्यायवादी। तो केंद्र स्तर पर हम लोग पूरी तरह से कार्यपालिका को पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम लोग राष्ट्रपति भी पढ़ लिए, हम लोग प्रधानमंत्री भी पढ़ लिए, हम लोग महान्यायवादी भी पढ़ लिए और मंत्री परिषद हम लोग राज्य और केंद्र के एक साथ ही पढ़ेंगे। तो चूंकि हम लोग अभी राज्य की व्यवस्था के बारे में जान रहे हैं, यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में अभी हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो अब हम लोग राज्य के बारे में जान रहे हैं दोस्तों। तो राज्य की केंद्र कार्यपालिका शक्ति की बात करें तो हम लोग राज्यपाल के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज जो हम लोग मूल रूप से जानेंगे तो मुख्यमंत्री के बारे में जानेंगे, यानी मुख्यमंत्री से संबंधित क्या क्या प्रश्न एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनते हैं, वो उन सब प्रश्नों को हम लोग जो है जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में जो है अगर मुख्यमंत्री से संबंधित कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप उसको मिस ना करो। तो आइए हम लोग मुख्यमंत्री को जो है जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, केंद्र की कार्यपालिका की अगर हम लोग बात करें तो केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, किंतु राष्ट्रपति का जो अधिकार है, जो भी उनको शक्तियां दी गई है हमारे संविधान में, संविधान निर्माताओं के द्वारा, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो भी वास्तविक शक्तियां का अगर उपयोग की बात करें तो दोस्तों यानी कि वास्तविक प्रधान आपके प्रधानमंत्री हो जाएंगे। राष्ट्रपति जो है आपके नाम मात्र के प्रधान रहेंगे और प्रधानमंत्री जो आपके वास्तविक प्रधान रहेंगे आपके केंद्र स्तर पर, क्योंकि राष्ट्रपति को जो संविधान के द्वारा शक्तियां दी गई उसका उपयोग कौन कर रहे हैं? तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। तो ये तो हो गई दोस्तों केंद्र की बात। अगर हम लोग राज्य में आते हैं तो सेम मतलब प्रोसेस वही है, मतलब जिस प्रकार से केंद्र की व्यवस्था है कार्यपालिका में, उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका की व्यवस्था की गई। वहाँ केंद्र में आपका राष्ट्रपति हेड है, तो यहाँ राज्य में राज्यपाल हेड है। वहाँ केंद्र में राष्ट्रपति की जो सर्वोच्च शक्ति है, यानी जो भी शक्तियाँ राष्ट्रपति को देगी उसका उपयोग प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद करते हैं। तो यहाँ राज्य में जो है जो भी राज्यपाल को शक्तियाँ दी गई है उसका उपयोग कौन करते हैं? तो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद करते हैं। तो अगर वास्तविक प्रधान पूछा जाए, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में, तो वास्तविक प्रधान कौन होंगे दोस्तों? तो आपके मुख्यमंत्री हो जाएंगे राज्य में और केंद्र में आपके प्रधानमंत्री। लेकिन संवैधानिक प्रधान अगर पूछा जाए केंद्र स्तर पर तो वो राष्ट्रपति होंगे, और राज्य स्तर पर अगर पूछा जाए संवैधानिक प्रधान तो वो कौन होंगे? राज्यपाल होंगे। तो राज्यपाल जो राज्य स्तर पर संवैधानिक प्रधान है उनके बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो वास्तविक प्रधान है आपके मुख्यमंत्री, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मुख्यमंत्री किस प्रकार के प्रधान है दोस्तों? तो वास्तविक प्रधान है। वास्तविक प्रधान क्यों है? क्योंकि जो भी राज्यपाल को जो भी शक्तियां संविधान के द्वारा दी गई है तो उसका वास्तविक उपयोग या उपभोग या यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो कौन यूज़ करते हैं? तो हमारे मुख्यमंत्री ही यूज़ करते हैं। तो इसलिए जो राज्य की जो कार्यपालिका के प्रधान है वास्तविक, तो वो हो गए मुख्यमंत्री, और संवैधानिक तो आपके राज्यपाल हो गए। तो आइए जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है उनके वास्तविक प्रधान के बारे में हम लोग आज डीपली जानने का प्रयास करते, ताकि कोई भी प्रश्न जो हमारा एग्ज़ाम में ना छूटे। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि जो राज्य की जो यानी मंत्री परिषद का जिक्र कहाँ किया गया है? तो आपका आर्टिकल जो है 163 में राज्य के मंत्री परिषद का जिक्र किया गया है।
यानी आर्टिकल 163 में यह कहा गया है दोस्तों कि राज्य में जो है राज्यपाल की मदद के लिए, हेल्प के लिए, उनकी सहायता के लिए जो एक मंत्री परिषद होगी, यानी मंत्री परिषद का जो विवरण है आपका आर्टिकल 163 में दिया गया। यानी राज्य मंत्री परिषद, अगर केंद्र मंत्री परिषद की हम लोग बात करें दोस्तों, ये हो गया आपका राज्य मंत्री परिषद। केंद्र मंत्री परिषद की अगर हम लोग बात करें तो केंद्र मंत्री परिषद का जिक्र कहाँ किया गया है, तो आर्टिकल 74 में जो है केंद्रीय मंत्री परिषद का आपका वर्णन किया गया है। तो अगर पूछा जाए कि केंद्रीय मंत्री परिषद का वर्णन आर्टिकल किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 74 में जो है केंद्रीय मंत्री परिषद का वर्णन किया गया। अगर राज्य के मंत्री परिषद का वर्णन पूछे तो वहाँ क्या कहा जाएगा दोस्तों, तो राज्य के मंत्री परिषद का वर्णन कहाँ बताया गया है, तो आर्टिकल 163 में। उसके बाद आता है 164 आर्टिकल। तो ये जो है दोस्तों आर्टिकल आपका सीएम के यानी मुख्यमंत्री के बारे में बताता है। तो आर्टिकल 163 मंत्री परिषद के बारे में बताता है कि राज्यपाल की मदद के लिए, सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। आर्टिकल 164 जो है यह बताता है कि उस मंत्री परिषद का हेड कौन होगा, मुख्यमंत्री होंगे। और वहीं अगर केंद्र की बात करें तो केंद्रीय मंत्री परिषद का जिक्र आपका आर्टिकल 74 में किया गया है। और केंद्र के जो मंत्री परिषद के जो हेड होते हैं यानी कि प्रधानमंत्री, तो उनका जिक्र आर्टिकल 75 में किया गया है। तो ये हो गया आपका, यानी मुख्यमंत्री का जिक्र आर्टिकल 164 में किया गया, प्रधानमंत्री का जिक्र जो आर्टिकल 75 में किया गया। वहीं राज्य मंत्री परिषद का जिक्र जो है आपका आर्टिकल 163 में किया गया है और केंद्रीय मंत्री परिषद का जिक्र आपका 74 में किया गया है। अब हम लोग ये देखेंगे दोस्तों कि ये जो आर्टिकल 164 में जो आपका राज्य के मुख्यमंत्री का जो वर्णन किया गया है कि जो है मंत्री परिषद का एक हेड होंगे जो कि आपके मुख्यमंत्री होंगे। यानी कि आर्टिकल 164 जो आपका कहता है कि मुख्यमंत्री के पद का जो वर्णन किया गया है, तो क्या ये जो मुख्यमंत्री का जो पद है दोस्तों, तो क्या कोई भी व्यक्ति इस पद पर जो है आसीन हो सकता है, इस पद को ग्रहण कर सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं। यानी मुख्यमंत्री के पद के लिए, मुख्यमंत्री के पद पर वह व्यक्ति आसीन होगा जो कि विधानसभा या विधान परिषद, विधान सभा या विधान परिषद, इन दोनों में से किसी का भी सदस्य वह हो तो वह क्या हो सकता है, मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त हो सकता है। मान लीजिए इन केस की ये ना कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो ना विधानसभा का सदस्य हो ना विधान परिषद का सदस्य हो, किंतु वह भी मुख्यमंत्री बन सकता है। कैसे बन सकता है? क्योंकि ये जो विधानसभा, सबसे पहले तो ये जानिए विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, मात्र 7 राज्यों में जो है विधान परिषद है, किंतु यह विधानसभा सभी में है। तो जब जो बहुमत दल का नेता होता है उसे जो है राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के पद के लिए यानी दावेदारी के लिए, उम्मीदवार के लिए आमंत्रित करते हैं। तो ये विधानसभा का बहुमत दल का नेता, मतलब बहुमत दल का नेता होने का मतलब ये नहीं है कि वह विधान परिषद के बहुमत दल का नेता हो और वह मुख्यमंत्री के पद का दावेदार हो जाए या राज्यपाल उसको आमंत्रण दे, ऐसा नहीं होता। विधानसभा में बहुमत दल के नेता को जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री के लिए यानी मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे। तो विधानसभा, जिस प्रकार हमने क्या देखा था कि संसद में लोकसभा के बहुमत दल के नेता को जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं, सेम वही विधानसभा में जो है आपका विधानसभा का जो बहुमत दल का नेता होगा वह मुख्यमंत्री के पद के लिए यानी पद पर उसको राज्यपाल नियुक्त करेंगे। और मान लीजिए कोई व्यक्ति विधानसभा का भी सदस्य नहीं है, विधान परिषद का भी सदस्य नहीं है और वह मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो उसे कम से कम 6 माह के भीतर
6 माह के भीतर जो है उसे किसी न किसी यानी विधानमंडल के किसी भी सदस्य की किसी भी सभा की सदस्यता लेनी होगी, चाहे विधानसभा चाहे विधान परिषद, इन दोनों में से किसी की भी सदस्यता किसी भी तरह से उसे लेनी होगी, तब जाके जो है वह मुख्यमंत्री के पद पर बना रह सकता है। नहीं तो यह यानी 6 महीना के भीतर अगर वह किसी भी दल यानी सभा का सदस्यता ग्रहण नहीं करता है तो उनका मुख्यमंत्री का पद जो है उन्हें छोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया दोस्तों मुख्यमंत्री की यानी किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाएगा। अब बात आती है नियुक्ति की। तो इसकी नियुक्ति कौन करेंगे दोस्तों? तो नियुक्ति की अगर हम लोग बात करें तो राज्यपाल के द्वारा जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। यानी राज्यपाल के द्वारा जो क्या होगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। और जब राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी तो मुख्यमंत्री के जो है यानी कि मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर जो है जो मंत्री परिषद बनती है उस मंत्री परिषद के सभी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यानी कि मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर मंत्री परिषद के जितने भी सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, उन सब की नियुक्ति भी कौन करते हैं? तो राज्यपाल ही करते हैं। तो ये हो गया आपका नियुक्ति से संबंधित प्रश्न। यानी कि मंत्री परिषद और सीएम यानी चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं दोस्तों? तो राज्यपाल करते हैं। अब हम लोग जानेंगे शपथ। तो शपथ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो शपथ का जिक्र जो है यानी मुख्यमंत्री की शपथ का जो जिक्र है संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। ठीक है, हमने प्रधानमंत्री के वीडियो में भी देखा था कि प्रधानमंत्री के जो है शपथ का जिक्र संविधान के किसी भी आर्टिकल में नहीं किया गया। हम लोग जानते हैं कि अनुसूची 3 में क्या है दोस्तों? तो आपका अनुसूची 3 में जो है शपथ से संबंधित जानकारी दी गई है। यानी जितने भी उच्च पद हैं उनके शपथ से संबंधित जानकारी अनुसूची 3 में दी गई है। किंतु ये जो प्रधानमंत्री है यानी केंद्र की कार्यपालिका के जो वास्तविक हेड हुए और मुख्यमंत्री जो कि राज्य की कार्यपालिका के वास्तविक हेड हुए, इन दोनों के शपथ का जिक्र जो है अनुसूची 3 में नहीं किया गया है। किंतु इन लोगों को शपथ दिलाई जाती है और केंद्र में प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा और राज्य में जो है मुख्यमंत्री को राज्यपाल के द्वारा। तो जब संविधान में इनका जिक्र नहीं है दोस्तों इनके शपथ का, तो फिर इनको शपथ किस प्रकार दिलाया जाता है? तो आइए हम लोग जानते हैं कि इनको शपथ किस प्रकार और किस आधार पर दिलाया जाता है। तो अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें दोस्तों तो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के पद की शपथ नहीं दिलाई जाती है। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री को जो है मुख्यमंत्री के पद की शपथ नहीं दिलाई जाती है, बल्कि प्रधानमंत्री जो है चूँकि संसद का सदस्य है, मुख्यमंत्री चूँकि विधानमंडल का सदस्य है, इस वजह से जो है उसे यानी एक मंत्री होने के नाते यानी कि मंत्री के होने की शपथ दिलाई जाती है। तो उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। जिस प्रकार अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है तो उसी प्रकार पद और गोपनीयता की शपथ जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी दिलाई जाती है। दोस्तों कंपैरिजन के साथ पढ़ोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको कंपैरिजन के साथ पढ़ूँ। जिस प्रकार मैंने राष्ट्रपति को पहले पढ़ा है तो फिर राज्यपाल को मैंने कंपैरिजन के साथ यानी राष्ट्रपति के साथ कंपैरिजन के साथ पढ़ा है, उसी प्रकार मैं प्रधानमंत्री के साथ जो है मुख्यमंत्री को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि सिमिलर पोस्ट है, लगभग समान अधिकार समान कर्तव्य लगभग सब कुछ सेम है। इस वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को कनेक्ट करके पढ़ाऊँ ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। तो ये पद और गोपनीयता की शपथ जो है आपको प्रधानमंत्री को भी दिलाई जाती है और राज्य में मुख्यमंत्री को भी दिलाई जाती है। तो ये तो हो गया शपथ के द्वारा। और शपथ कौन दिलवाता है दोस्तों? तो राज्यपाल। तो राज्यपाल जो है पद और गोपनीयता की शपथ जो है मुख्यमंत्री को दिलाते हैं। तो ये शपथ से संबंधित जानकारी हो गई दोस्तों।
अब आगे हम लोग जानेंगे कार्यकाल। कार्यकाल, तो कार्यकाल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कार्यकाल जो है इसका सामान्यतः तो 5 वर्ष का होता है, किंतु इस बीच में भी अगर मुख्यमंत्री को किसी तरह की कोई परेशानी हो, किसी तरह की कोई दिक्कत हो, वो अपने पद का त्याग करना चाहे तो वह अपने पद का त्याग कर सकते हैं। और वो त्याग पत्र किनको देंगे दोस्तों, तो राज्यपाल को देंगे। किनको देंगे, तो राज्यपाल को देंगे आपके मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल को जो है अपनी जो है त्यागपत्र अपना सौंपेंगे, यानी कि 5 साल से पूर्व भी जो वह अपने पद का त्याग कर सकते हैं। इसके अलावा भी 5 साल कई रीज़न से जो है यह कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया है कई मुख्यमंत्रियों का। उसके पीछे भी रीज़न होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि विधानसभा के बहुमत दल का नेता को जो है मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है, तो किसी भी कारणवश अगर विधानसभा में जो वह संबंधित पार्टी या संबंधित मुखिया या मुख्यमंत्री जो है अपना बहुमत खो देते हैं, तो वहाँ पर भी जो यह कार्यकाल जो है 5 वर्ष का यह पूर्ण नहीं होता है, सरकार जो है गिर जाती है। या मान लीजिए कि जो मंत्रिपरिषद खुद जो है मतलब मुख्यमंत्री के लिए जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, यानी उनके साथ जो है सरकार नहीं चलाना चाहे, तो उस कंडीशन में भी ये 5 साल का जो है कार्य पूरा नहीं होता है। एक और वर्ड आता है आपका प्रसाद पर्यंत, तो ये हमने उसमें भी पढ़ा था दोस्तों, प्रधानमंत्री में भी। तो प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद पर बने रहते हैं। तो यहाँ जो है मुख्यमंत्री में भी यह कार्यकाल के से संबंधित यह वर्ड आता है। तो किसके प्रसाद पर्यंत दोस्तों, तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। अब यहाँ देखिए दोस्तों, राज्यपाल के कार्यकाल में हमने क्या देखा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है राज्यपाल जो है अपने पद पर बने रहते हैं। अब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है मुख्यमंत्री जो है अपने पद पर बने रहते हैं। यानी किसी भी कारणवश अगर राज्यपाल को लगे कि मुख्यमंत्री सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, संवैधानिक तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वह जो है यानी मुख्यमंत्री को जो है पदच्युत कर सकते हैं या त्यागपत्र मांग सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों कार्यकाल से संबंधित बातें। अब हम लोग जानेंगे उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व, तो उत्तरदायित्व की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो उत्तरदायित्व जो है 2 प्रकार से होता है। एक व्यक्तिगत रूप से, एक व्यक्तिगत, और एक होता है आपका सामूहिक। एक होगा आपका यानी कि जो मंत्रिपरिषद या जो मंत्री है, मुख्यमंत्री है या मंत्रिपरिषद है, तो उनका उत्तरदायित्व जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति होगा और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होगा। तो व्यक्तिगत रूप की अगर हम लोग बात करें मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व की, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, तो व्यक्तिगत रूप से जो है मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रति जो है आपके क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे, क्योंकि राज्यपाल के द्वारा ही जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है। तो व्यक्तिगत रूप से जो है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होंगे दोस्तों, तो राज्यपाल के प्रति। किंतु सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व की अगर हम लोग बात करें, तो सामूहिक रूप से जो है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो आपके होंगे विधान सभा के प्रति। विधानसभा के प्रति क्यों होंगे, क्योंकि विधानसभा के ही बहुमत दल के नेता को जो है आपको मंत्रिपरिषद का जो हेड चुना जाता है। तो इसलिए जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति जो है उत्तरदायी होंगे। तो इतना क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि उत्तरदायित्व यानी उत्तरदायित्व की अगर बात करें तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होंगे, तो राज्यपाल के प्रति, और सामूहिक रूप से किसके प्रति होंगे, तो आपके विधानसभा के प्रति। अब हम लोग जानेंगे कार्य और शक्तियाँ। अगर आर्टिकल की बात करें तो इसका वर्णन आपका आर्टिकल
167 में किया गया है। कार्य या शक्तियाँ, तो कार्य और शक्तियों की अगर बात करें दोस्तों हम लोग, तो कार्य शक्तियों में आपका जिस प्रकार से हमने केंद्र की कार्यपालिका में प्रधानमंत्री के कार्य देखे कि प्रधानमंत्री जो है किस प्रकार से जो है राष्ट्रपति को जो है केंद्र में किस प्रकार से शासन प्रशासन चल रहा है उसकी जानकारी, उसकी सारी रिपोर्टिंग जो है राष्ट्रपति को करते हैं। तो वहीं जो है राज्य में जो है कौन, राज्यपाल को जो है आपको मुख्यमंत्री ये जानकारी देंगे, यानी राज्यपाल को जानकारी देने का कार्य करते हैं। तो कौन करते हैं दोस्तों? तो मुख्यमंत्री करते हैं। तो राज्यपाल को जो है जानकारी देने का कार्य कौन करते हैं? तो आपके मुख्यमंत्री जो है, यानी राज्य में किस प्रकार से शासन प्रशासन चल रहा है, शासन की क्या प्रक्रिया है, ये सब की जानकारी जो है कौन करते हैं? तो मुख्यमंत्री करते हैं, राज्यपाल को देते हैं। इसके अलावा मंत्रिपरिषद जो होता है दोस्तों, मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं वो उनको कौन सा मंत्री को कौन सा जो है यानी विभाग दिया जाए, वो किस प्रकार से कार्य करेंगे, वो सारा जो है निर्णय किनका होता है? तो आपका मुख्यमंत्री को होता है। उसके अकॉर्डिंग जो है यानी इनकी ही अनुशंसा पर, मीन्स मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर ही, चूँकि मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा किया जाता है, उसी के आधार पर जो है राज्यपाल जो है मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो इन सारी मंत्रिपरिषद की कार्य प्रणालियाँ, किस प्रकार से कौन मंत्री कार्य कर रहे हैं, किस विभाग में क्या कार्य कर रहे हैं, तो ये सारी जानकारियाँ जो है आपको मंत्रिपरिषद से संबंधित बातों को, उनके कार्यों की जानकारी राज्यपाल को मंत्रिपरिषद देते हैं। इसके अलावा अन्य कार्य भी होते हैं दोस्तों, जैसे कि मुख्यमंत्री जो है आपका यानी कि केंद्र और राज्य के बीच एक समझिए कड़ी का काम करते हैं। एक तो राज्यपाल जो होते हैं वो एजेंट के रूप में आपका कार्य करते हैं राष्ट्रपति का, और मुख्यमंत्री जो है आपका केंद्र और राज्य के बीच जो है एक कड़ी का काम करते हैं। कई बार हमने देखा होगा, न्यूज़ में भी पढ़ा होगा दोस्तों कि कई बार जो है केंद्र और राज्य में टकराव की स्थिति आ जाती है। तो अगर केंद्र में सत्ता अलग है और राज्य में अलग सत्ता, आई मीन्स विपक्षी दल या अलग अलग पार्टियों की सरकार हो, जैसे केंद्र में अलग दल की सरकार हो, राज्य में जो है अलग दल की सरकार हो, तो वहाँ क्या होता है? टकराव की स्थिति बनती है। तो इन सारी टकराव की स्थिति से जो बचने का कार्य जो है मुख्यमंत्री को ही करना पड़ता, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री इन स्थितियों से नहीं बचेंगे, टकराव की स्थिति को नहीं टालेंगे, उस स्थिति को इग्नोर नहीं करेंगे, तो उस राज्य का विकास यानी संबंधित राज्य का विकास जो है रुक जाता है या धीमा पड़ जाता है। तो मुख्यमंत्री जो है केंद्र और राज्य के बीच जो है कड़ी का कार्य भी करते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं, बट पीटी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। आगे हम लोग जानेंगे आपका मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या। तो ये जो न्यूनतम संख्या है दोस्तों, अधिकतम और न्यूनतम संख्या किस प्रकार जो है आपका इसका निर्धारण होता है, तो हम लोग इस बात को जानेंगे। तो अगर अधिकतम और न्यूनतम संख्या की बात करें दोस्तों, तो आपका यानी किसी भी राज्य में जो है मंत्रिपरिषद की में अधिकतम कितने मंत्रियों की संख्या हो सकती है और न्यूनतम कितने मंत्रियों की संख्या हो सकती है, तो इसका जो निर्धारण है दोस्तों, आपका 51वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 2003 में। अटल जी की सरकार थी उस टाइम में, तो ये संविधान संशोधन हुआ था आपका 51वां 2003 में। उस समय क्या इस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों कि कुल विधानसभा के सदस्यों का जो है 15% से जो है आपका अधिक जो है सदस्य नहीं होना चाहिए।
तो आपका यानी मान लीजिए विधानसभा में की सदस्यों की संख्या जो भी है उसका 15% से अधिक संख्या नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गया दोस्तों अधिकतम। अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम आपका हो जाएगा 11%, यानी 11% में 11 जो है आपका मेंबर होना चाहिए, यानी 11 से कम मेंबर जो है न्यूनतम मंत्री परिषद में नहीं होनी चाहिए। तो ये निर्धारण कब किया गया दोस्तों? तो 51वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 2003 में। उसके तहत जो है यह मतलब जो निर्धारण किया गया कि अधिकतम कितनी संख्या मंत्री परिषद में यानी कितने मंत्री हो सकते हैं और न्यूनतम कितने हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका दोस्तों मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या, न्यूनतम संख्या। और एक चीज़ बताना मैं भूल गई दोस्तों, जब ये जो मुख्यमंत्री का जो पद का जो निर्धारण यानी मुख्यमंत्री का जो निर्धारण होगा तो उसमें जो विधान सभा के जो बहुमत दल के नेता को जो आपको यानी कि मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है, तो बहुमत दल का नेता, ये बहुमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है? तो बहुमत के निर्धारण की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो कुल सदस्य संख्या का 50+1 यानी 50% से जो है एक भी आ गया अगर अधिक, 1 2 3 4 150 जितना भी, लेकिन 50% से कम एक जो है आपका ज़्यादा होना चाहिए। तो संविधान में यह कहीं भी नहीं दिया गया है कि यानी कि कितना ज़्यादा सदस्यों की संख्या को जो है निमंत्रण करेंगे राज्यपाल राज्य में या केंद्र में आपका राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए। तो ये राष्ट्रपति का स्वविवेक शक्ति आती है केंद्र के अंतर्गत, और राज्य में राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति आती है कि 50% से जिसका भी अधिक आया तो किसी भी दल को जो है वह आमंत्रित कर सकते हैं, निमंत्रण दे सकते हैं सरकार बनाने के लिए। तो आपका क्लियर हो गया दोस्तों, मुख्यमंत्री से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते थे, जितनी बातें हो सकती थी, मैंने सारा कुछ इस क्लास में लेने का प्रयास किया। अब जो है आप लोग कोई भी बुक लीजिए और बुक से जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट बनाइए। अब हम लोग जो है राज्य के मंत्री परिषद और केंद्र की मंत्री परिषद के बारे में अगली क्लास में जानेंगे। तो मिलते हैं फिर से अगली क्लास में, तब तक के